पुलिस तहकीकात और मुलजिम की गिरफ्तारी से कतई नजर इस केस का एक इंतहाई मायूस कुन पहलू खूनी रिश्तों का किसी न किसी मसलहत के तहत गवाही से कतराना है, जिससे हमारे नाम नेहाद खानदानी निजाम की एक जवाल पजीर तस्वीर भी सामने आती है। भाई हम लोग नहीं थे तो हमको पता नहीं, 8 दिन बाद पता चला तो हम क्या करते, हमको मालूम ही नहीं है, हमको मिलता नहीं है, ना पता है ना सो रहे, हम क्या बोले। मेरे को पता हो कहेंगा मैं अल्लाह गवाह है जो मैं मेरे को मालूम। जुर्म क्यों नहीं, मतलब है जुर्मदार है क्यों कहेंगे है, पर हम क्या कर सकते हैं भाई। ना मैं बोलती हूँ ना मेरे को इल्म है, ना मैं उनके सामने थी। ठीक है भाई, सजा देनी चाहिए, क्यों नहीं है। बोर्ड बेसिन पुलिस ने इब्तिदाई कार्रवाई के दौरान मुलजिम के फरार होने के बाद उसकी बहन को हिरासत में ले लिया था। इस केस की कवरेज के दौरान एक अहम पेशरफ्त उस वक्त हुई जब जुर्म की टीम नामजद मुलजिम की बहन के जमानती तक जा पहुंची। पुलिस ने लड़के की बहन को गिरफ्तार किया था शिरीन कॉलोनी से। तो ये फिर मुश्तबा की वालदा और वालिद मेरे पास आए थे, कुरान पाक लेकर आए थे। कुरान पाक सर पे रख कर कसम खाई थी कि आप हमारी बच्ची की ज़मानत दे दीजिए, 3 दिन में हम आपको बंदा पेश कर देंगे मुश्तबा। मैंने फिर भी नहीं माना, लेकिन मैं बाजी के पास गया जिनके साथ ज़्यादती हुई है। मैंने कहा ये ऐसा ऐसा कह रहे हैं ये, लेकिन ये भी थाने में मौजूद थे। मैं वहाँ पर गया हूँ, लड़की बैठी हुई थी, मुश्तबा की बहन जिसको गिरफ्तार करके लाए थे। मैंने उस लड़की की ज़मानत दी, दोनों मेरे पास गाड़ियों उनके पेपर मैंने रखवाए, 9 लाख रुपए की मैंने ज़मानत दी। 3 दिन का टाइम था, 23 तारीख तक का, कि 23 तारीख को शाम को अगर 5 बजे तक बंदा पेश नहीं होगा थाने में, तो थाने वाले ने मुझे कहा भी आपकी गाड़ी ज़मानत जब्त हो जाएगी। दोनों फरीकन बैठे हुए थे, दोनों के सामने ये बात हुई और सब ने एग्री किया, ठीक है भैया ऐसा मसला हमें मंजूर है। 23 तारीख जब हुई तो मैं इनके घर पे गया, रात को 3 बजे तक गया हूँ घर पे इनके, कि खुदा के लिए मेरी ज़मानत मसला हल कराएं और जो आपने वादा किया उस वादे को पूरा करें। उन्होंने ये कहा कि हम आपकी ज़मानत निकलवा देते हैं, आप बीच में से हट जाएं। मैंने कहा मैं नहीं हटूंगा, आप कुरान पाक लेकर आए थे, मैंने ज़मानत, मैं आपके साथ चला हूँ, मैंने आपकी ज़मानत दी है, अभी आप मेरे साथ दें। आप उनके साथ सही मसला नहीं कर रहे, आप मेरे साथ चलें। लेकिन उन्हें मुझे बीच में छोड़ दिया। 23 तारीख को मैं शाम को थाने में गया, मैंने कहा सर वो तो नहीं आ रहे, भाग गए यहाँ से, फरार हो गए, मुझसे कोई रब्ता नहीं कर रहे, फ़ोन सबके बंद हैं। उसके बाद थाने वालों ने कहा भाईजान आपकी ज़मानत जब्त हो गई, लिहाजा आप पे कार्रवाई करेंगे। मैंने उनसे टाइम लिया 1 हफ्ते का। मैं यहाँ से गाँव गया बंदे के पीछे, बंदा वहाँ में कहीं भी नहीं मिला। उसके बावजूद मैं वापस आ गया। फिर मैंने बाजी से बात की कि बाजी मैं आपका गुनहगार हूँ, क्योंकि मैंने उसकी ज़मानत दी है। वो इस बेस पे दी है कि एक लड़की को बिठाया हुआ, तो हमारी भी दी बहन है, वो थाने में आई हुई है, जवान लड़की है, तो मैंने इस वजह से ज़मानत दी। मैंने कहा आपका मसला हल हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने बोला आप हमारे लिए गवाही। मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, जब तक इंशाल्लाह ये मसला उसको गिरफ्तार नहीं करते मैं आपके साथ हूँ। बेटियाँ खुदा ताला की रहमत की दलील हुआ करती हैं। कल तक ये घर आंगन भी खुद को उन खुशनसीबों में शुमार करता था जिसे रब्बे जुल जलाल ने इस नेमत से नवाज रखा है। लेकिन जिस खानदान के हौसले बड़ी बेटी की जहनी माजूरी भी न तोड़ सकी, छोटी बेटी पर ढाए जाने वाले सितम ने उसे बुरी तरह तोड़ कर रख दिया है। एक दौर था जब एक मुस्लिम खातून की फरियाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध तक खींच लाई थी। ताहम इंसाफ के हुसूल के लिए कनीज फातिमा की यह फरियाद एक तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद आज भी हमारे नाम नेहाद मसीहाओं की तवज्जो की मुंतजिर है।